क्या आप इन सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर से इंग्लिश में बोल सकते हैं? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। उसे तुम्हारे परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। और आप रहने दो, मैं कर लूँगा। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी शानदार, क्योंकि होने वाली ऐसी ढेर सारी बातें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हर बार हम लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपने अक्सर ऐसे सेंटेंस से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर लोग बोलते हैं उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह ढेर सारे सेंटेंसेज हमारे डेली लाइफ में बोले जाते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे आइए सीखते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब हो जाएगा लेना देना नहीं है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बन जाएगा आई, मुझे का मीनिंग हो जाएगा आई, इसके बाद बन जाएगा आई हैव, उसके बाद हो जाएगा नथिंग टू डू विथ, इसके बाद बनेगा आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विथ। अब ये बन गया मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब बचा क्या? तुमसे। तो क्या हो जाएगा? विद यू। है ना काफ़ी आसान सेंटेंस। इस पूरा सेंटेंस बन गया आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मुझे आशा है आपको ये सेंटेंस बखूबी समझ में आ गया होगा। इस तरह सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? उसे का मीनिंग हो जाएगा ही, या शी भी हो सकता है। ही हैज, उसके बाद लग जाएगा नथिंग, ही हैज नथिंग टू डू विद। अब ये क्या बन गया? ही हैज नथिंग टू डू विद किससे भाई? पढ़ाई की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया ही हैज नथिंग टू डू विद स्टडी। है ना आसान। आइए अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये सेंटेंस बन जाएगा मेरा का क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद बन जाएगा आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू, उसके बाद लग जाएगा विथ। अब ये सेंटेंस हो गया आई हैव नथिंग टू डू विद। किसकी बात हो रही है? उस लड़की की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उस लड़की का दैट गर्ल। और अब ये पूरा सेंटेंस हो गया आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है काफ़ी ढांसू होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आइए अगला सेंटेंस देखें। यहाँ लिखा हुआ है उसे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। आपने लोगों को अक्सर ये लाइनें बोलते हुए सुना होगा, उसे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ हो जाएगा ही हैज नथिंग, ही हैज नथिंग टू डू विथ। अब क्या हो जाएगा? ही हैज नथिंग टू डू विद किससे लेना देना नहीं है? तुम्हारी परेशानियों से। तो क्या हो जाएगा? योर प्रॉब्लम्स। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ही हैज नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम्स। इसके बाद का सेंटेंस देखें। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ढांसू होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है गीता को तुम्हारी बहन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद एक सेंटेंस और बनाने वाले हैं हम लोग, जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। आइए फिलहाल इस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बन जाएगा गीता, गीता चूंकि ये सिंगुलर नंबर का है यहाँ पर हो जाएगा गीता हैज नथिंग टू डू, नथिंग टू डू विथ। अब क्या हो गया? गीता हैज नथिंग टू डू विद। अब किससे कुछ लेना देना नहीं है? तुम्हारी बहन से। तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर। अब इसके बाद का सेंटेंस है आपके लिए मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है।
इसे आपको ट्रांसलेट करना है, तो जल्दी से हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है काफ़ी ढांसू। जब आपको लगता है कि आपके साथी, मित्र, दोस्त कोई कोई ऐसा काम है जो वो नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें बोलते हैं आप रहने दीजिए। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे आइए समझते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं यू लेट इट बी। समझ में आ गया होगा। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि आपके मित्र को, दोस्त को ऐसा कोई काम जो लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो आप उसे बोलते हैं कि आप रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? ये सेंटेंस बन जाएगा यू लेट इट बी। इसका मतलब हो गया आप रहने दो। अब क्या बच गया? मैं जा रहा हूँ। यह तो काफ़ी आसान है, आप तो बना लेंगे। कैसे बनेगा ये हो जाएगा आई एम गोइंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो गया यू लेट इट बी आई एम गोइंग। है ना आसान बोलने में? इस तरह सेंटेंस आप प्रैक्टिस करके ढेर सारे सेंटेंसेस अपने दोस्तों से बोल सकते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आप रहने दो, मैं इसे खा लूंगा। तो कैसे बन जाएगा ये? हो जाएगा यू लेट इट बी। यू लेट इट बी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? मैं इसे खा लूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल भी लगा सकते हैं हम लोग और विल भी लगा सकते हैं। आई शैल ईट इट। पूरा सेंटेंस हो गया यू लेट इट बी आई शैल ईट इट। काफ़ी आसान है ना? अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस तो उम्मीद है आप भी कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है आप रहने दो, वे लोग यह काम कर लेंगे। कैसे बन जाएगा ये? यू लेट इट बी। यू लेट इट बी, वे लोग यह काम कर लेंगे। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। दे विल डू इट। दे विल डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस है आप रहने दो, मैं कर लूंगा। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये हो जाएगा यू लेट इट बी। इसका मतलब हो गया आप रहने दो, क्या बच गया? मैं कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल डू। और यह आज इस वीडियो का आखिरी सेंटेंसेज है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके बताइए। यहाँ लिखा हुआ है आप रहने दीजिए, वह यहाँ आ जाएगी। आशा है आप इतने बुद्धिमान हैं, यह सेंटेंस जरूर ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर बार ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।